नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि सबल सिंह बाबरी के नवरात्रों में साधना करें, ये बहुत ही चमत्कारी साधना है। ये मैं आपको एक छोटा-सा उपाय बता रहा हूँ। इस उपाय से आपको साधना भी मिलेगी, देवी-देवता की कृपा भी प्राप्त होगी। और आज हमने मेंबरशिप पे सबल सिंह बाबरी की साधना भी बताई है, मंत्र भी बताया, उसका विधि भी बताई और धूना भी बताया कि सात्विक धूना किस तरीके से लगाना है आपको सबल सिंह बाबरी का। अगर आपको वो साधना देखनी है तो मेंबरशिप ज़रूर जॉइन कीजिएगा। और मेंबरशिप में हम और भी कई सारी चीज़ें बताएँगे। तो अगर आपको इच्छा है सीखने की, आप भक्तावल में आगे बढ़ना चाहते हो तो मेंबरशिप ज़रूर जॉइन कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस साधना से क्या-क्या फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको अगर आपके घर में कोई भी परेशानी चल रही है, आपको इस तरीके से जो तरीका भी मैं आपको बताऊँगा उस तरीके से आप चीज़ करते हो तो आपको उस परेशानी से छुटकारा मिलेगा, वो परेशानी आपके घर से चली जाएगी। आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं, वो काम भी बनने लग जाएँगे। मतलब कि आपको एक बहुत ही छोटा और तगड़ा उपाय बताऊँगा मैं आपको। इस उपाय से आप अपने सारे काम करवा सकते हो। सबल सिंह बाबरी की कृपा भी प्राप्त होगी, माता रानी की भी कृपा प्राप्त होगी आपको। और आप गद्दी चौकी लगाते हो तो आपके लिए तब भी ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आप इसको ज़रूर करिएगा और हर नवरात्रों में करोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब मैं आपको विधि बताता हूँ आपको करना क्या है। देखिए, आपने माता की चौकी तो आप सबने रखी होगी घर पे। माता की चौकी आपने देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको माता का जो सामान है, जो सामग्री है, मतलब कि जो श्रृंगार का सामान है, वो आपको अलग-अलग करके लाना है। पैकेट नहीं लेना 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, वो पैकेट नहीं लेना है। या तो पैकेट लो तो थोड़ा महँगा लो जिसमें सब चीज़ हो। 10 रुपए वाले पैकेट में, 20 रुपए वाले पैकेट में कुछ नहीं होता, खाली होता है। आप उसको कभी खोल के देखिएगा। शीशे का, सिंदूर का, बिंदी का, बिंदी एक आधी मिलेगी, बाकी काजल वाजल सब चीज़ आप खोल के देखिएगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने का। तो इससे बढ़िया आप थोड़े से पैसे और लगा के कोई अच्छी चीज़ ले लो। और बाकी आपकी इच्छा, आप जो भी चीज़ लेना चाहो। साथ में आपको क्या करना है, आप 7 चूड़ी ले लीजिएगा माता की, वो भी आपको चढ़ानी है कलावे से बांध के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे आप सुबह के टाइम पे पूजा करते हो, आप अंगारी पे करते हो, जायफल ओ कपूर पे करते हो, जैसे भी आप करते हो, ठीक। पहले आपको चढ़ाना है जायफल। जायफल किसके नाम से चढ़ेगा, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी देवी देवता है, जैसे आप पहले तो जायफल चढ़ाना है आपको माता के नाम से, ठीक है। उसी जायफल पे जो आप पे चढ़ा रहे हो, उसी जायफल पे लेना आपको अपने घर के देवी देवता का नाम। मान लीजिए आपके गद्दी के मालिक सबल सिंह पौन है या फिर कोई और देवता भी है, ठीक है। अब आपको उनका नाम लेना है कि सबल सिंह बाबरी या फिर कोई और भी देवी देवता, उनका नाम लेना है। और साथ में अपने घर के सारे देवी देवताओं का नाम लेना है, ठीक। अब से बोल के जायफल चढ़ा देना जोत पे। और सुबह के टाइम करसी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि करसी पे भोग प्रसाद दोगे तो बहुत अच्छा होगा। अब शाम को आपको क्या करना है, जैसे आपने सुबह तो भोग प्रसाद चढ़ा दिया, जैसे आपने जायफल चढ़ा दिया, ठीक है। अब आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है माता के नाम से, ठीक है। और आपकी जो परेशानी हो वो भी बोलनी है उस पे लौंग के जोड़े पे। दूसरा लौंग का जोड़ा लेना आपको अपने घर के जो गद्दी का मालिक है उसके नाम से, जैसे सबल सिंह पौन है या फिर कोई भी देवी देवता है, क्योंकि अलग अलग गद्दी के मालिक हो सकते हैं सबके घर में, ठीक है। तो आपको उनका नाम लेना है। तीसरे लौंग के जोड़े पे अपने माता का, ठीक है, सबल सिंह बाबरी या फिर जो भी आपके घर में गद्दी के मालिक है उनका। और ती और जो आपके घर के देवी देवता, ऊत पितर देवी देवता, रहपा, चौकी, जो भी है सबको एक हाथ सबका साथ करके आपको लौंग चढ़ा देनी है, तीसरा लौंग को जोड़ो। उसके बाद में आप क्या करते हो, पंचमेवा चढ़ाओ, पान का बीड़ा दो माता को, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको चढ़ानी चाहिए। अब इन चीज़ों को चढ़ाने से क्या होगा, देखिए पान का बीड़ा आप चढ़ाते हो तो आपके घर में जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, कोई तंत्र क्रिया, कुछ भी चीज़ है, वो सब चीज़ से आपको छुटकारा मिलेगा। कोई भी आपके घर में दिक्कत या परेशानी नहीं रहेगी, ठीक। अब आप जायफल चढ़ाते हो, जायफल एक भेंट के समान है, ठीक है। आप देवी देवताओं को भेंट दे रहे हो, सात्विक भेंट होती है ये। अब आप जायफल दे रहे हो तो वो माता ने आपकी भेंट स्वीकार करी है और आपके घर की जो भी परेशानी है वो सब हटा देगी। लौंग जो है वो भी ऐसी होती है, आप उसको दे रहे हो, तब लौंग का जोड़ा चढ़ाया तब भी माता आपकी लौंग का जोड़ा स्वीकार कर रही है और आपके घर से सारी परेशानी हटा रही है। और अगर आपके घर पे कोई एक परेशानी है, आप चाहते हो इससे आपको छुटकारा मिले, तो आप उस परेशानी का नाम बोल के, उस परेशानी को बता के लौंग का जोड़ा चढ़ाओगे तो वो परेशानी 9 दिन में आपकी एकदम ठीक हो जाएगी। और यही उपाय आपको सुबह और शाम दोनों टाइम करना है। सुबह भी ऐसी लौंग के जोड़े चढ़ाना है, जायफल चढ़ाना है, शाम को भी ऐसी। जैसे बहुत सी बार ऐसा होता है कि कई लोग सुबह के टाइम तो करसी करते हैं, लेकिन शाम के टाइम क्या करते हैं, वो जोत कपूर पे करते हैं। लेकिन तब भी आपको जोत कपूर पे भी एक जायफल और 3 लौंग के जोड़े चढ़ाने ही चढ़ाने हैं।
अब आपने ये लौंग के जोड़े चढ़ा दिए, उसके बाद में आप पंचमेवा चढ़ाइए, ठीक है, माता को भोग लगाओ और साथ में पंचमेवा चढ़ाते वक्त माता का नाम लो सबसे पहले। उसके बाद अपने घर के देवी देवता उत पितर का नाम लो और अपने घर के गद्दी के मालिक का नाम लो। उसके बाद में आप इलायची चढ़ाओ, ठीक है, और साथ में आपने कोई फल ले रखे वो भी चढ़ा सकते हो, आप फल भी चढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने कोई फल ले रखे आप फल भी चढ़ा दो। जैसे आपने खाने के लिए फल लेके आते, केला हो गया, सेब हो गया, तो उसको काट के फल चढ़ा दो। चाय भी चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, जो आपको चढ़ाना है वो चढ़ाओ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये काम करना लौंग वाला, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, आपको इस तरीके से लौंग चढ़ानी है और चढ़ानी है। 9 दिन आप करिए, सुबह शाम, जो भी आपकी परेशानी होगी वो एकदम ठीक हो जाएगी। आप ये काम करके देखिएगा। और अगर आपको पूरी विधि जाननी है, देखिए छोटा सा उपाय है, छोटे से उपाय से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो और अपनी परेशानियां ठीक कर सकते हो, अगर आपके घर में कोई परेशानी है तो। और अगर आपको धोने की विधि भी जाननी है तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मेंबरशिप में हमने आपको बताया आज कि धोना किस तरीके से लगाते हैं नवरात्रों में, और सात्विक विधि के साथ, कोई भी तामसिक विधि नहीं है, नवरात्रों में सात्विक विधि है। आप धूना लगाइए, ठीक है। और आपको उस धूने से क्या क्या लाभ होंगे, आपको सबसे पहली चीज तो आपको दर्शन भी हो सकते हैं सबल सिंह बावरी के भी, या फिर जो भी आपके घर के देवी देवता उनके, या जो भी आपके घर के गद्दी के मालिक है उनके, और माता के भी आपको दर्शन हो सकते हैं। जितने आप सच्चे मन से सेवा करोगे उतने सच्चे मन से आपको दर्शन होंगे, उतनी जल्दी आपको दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि दर्शन नहीं होते, तो आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। और जो मंत्र मैंने वहां पे बताया उस मंत्र से आप और भी कई सारे काम कर सकते हो, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि आप क्या क्या काम कर सकते हो। आपको ये सब चीजें सीखनी है तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और ये उपाय आपको कब तक करना है, देखिए 9वीं तक करना है या नहीं करना वो आपके ऊपर है। अगर आपके घर में अष्टमी पूजती है तो इस उपाय को अष्टमी तक छोड़ देना। अष्टमी की सुबह जिस टाइम आप अष्टमी पूजोगे, पूजा करोगे, भोग प्रसाद चढ़ाओगे, उस समय पूजा करके फिर ये उपाय बंद कर देना। अगर आपके घर में नौमी पूजती है तो नौमी की सुबह पूजा करके कन्या बैठा के ये काम बंद कर देना। उसके बाद में आपको ये विधि नहीं करनी। उसके बाद में अपना सारा सामान जैसे आप विसर्जन करते हो उस तरीके से विसर्जन कर देना। और कंजके आप जरूर बैठाना। कंजके को आप जितना मान सम्मान करोगे, चाहे 1 रुपए का, आप जितने प्यार से उनको मान सम्मान करोगे उतनी जल्दी आपके देवी देवता खुश होंगे, माता खुश होगी, और आपको उतनी जल्दी आपको फल देगी। और आपको एक चीज ध्यान रखना, कभी झूठ नहीं बोलना सेवा में, ठीक है, किसी का बुरा नहीं सोचना। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपको गलत कार्य कोई भी नहीं करना। आप सात्विक रहो, सात्विक मन से रहो, आपको देखना 100% आपको दर्शन भी होंगे, ठीक है। और माता देवी देवताओं की कृपा भी होगी, माता की कृपा होगी। दर्शन अगर नहीं भी हुए 1% तो कृपा जरूर आपको प्राप्त होगी। आप ऐसा करके जरूर देखिएगा और आज से ही करो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।